नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह सूर्य और शनि की युति को लेकर के है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सूर्य और शनि कहीं ना कहीं युति बनाते हुए हमें दिखाई देंगे और इनकी जो युति से जो संघर्ष एक बनता है उसे भी हम महसूस करेंगे। तो वही जो सूर्य है वह क्या है कि एक महीने में अपनी राशि का परिवर्तन करता है और शनि का जो कार्यकाल होता है वह 2.5 वर्ष एक राशि में लेता है। तो सोचिए कितना ज्यादा समय लेता है शनि। तो सूर्य और शनि के बीच में जो ये स्थिति आती है वह कहीं ना कहीं बड़े संघर्ष को दिखाती है। यानी कि सूर्य और शनि की जो उपस्थिति है एक ही राशि में वह कहीं ना कहीं संघर्ष का भी काम करती है। तो आने वाले समय में यानी कि मकर संक्रांति जिस समय होगी उस समय हम शनि की युति देखेंगे, क्योंकि सूर्य स्वयं मकर राशि में 15 जनवरी या 16 जनवरी के मध्य में वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से शनिदेव विराजित है। हालांकि शनिदेव महाराज अपना राशि परिवर्तन करने के लिए तैयार है, वह 26 जनवरी को कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इधर यह जनवरी के मास में कहा जाए तो 26 जनवरी तक यह मकर राशि में सूर्य के साथ युति बनाएंगे और वहीं जब सूर्य देव महाराज कुंभ राशि में अगले मास में पहुंचेंगे तो यह पुनः उनके साथ एक संगम बनाएंगे। तो सूर्य और शनि में आपस में जो युति होती है उससे एक अलग ही संघर्ष उत्पन्न होता है। हालांकि जो सूर्य देव महाराज हैं वह अपने इस छाया पुत्र को, क्योंकि शनि जो है वह छाया पुत्र है, यानी कि शनि के जो अपने जो 12 आदित्य जिनको कहा जाता है उनके अपने पुत्र अश्विनी कुमार जैसे कहे गए हैं, तो ऐसे ही जो शनि देव महाराज है वह छाया के पुत्र हैं। तो यहाँ पर क्या है, शनि देव जो है वह कष्ट महसूस करते हैं। शनि देव क्या करते हैं, सूर्य तो वह चाहते हैं कि मैं इनके साथ काम करके इनको दिशा दिखा करके काम करूं, लेकिन शनिदेव महाराज अपनी राशि में रह के कठोर परिश्रम करते हुए अपने काम को करते हैं और अपनी पावर का कहते हैं ठीक है मैं धीरे धीरे करूंगा पर काम कर लूंगा। तो वहीं जो सूर्य जहां राज्य क्षमता को दिखाते हैं, एक प्राकृतिक तौर से स्वस्थ रहने की कला को सिखाते हैं, क्योंकि सूर्य एक प्रकाश पुंज है। वहीं अगर इसको शनि को देखा जाए तो वह अंधकार है। सूर्य में जहाँ गर्मी होती है वहीं शनि में ठंडापन होता है। तो ये जो इन लोग की जो एक नेचर है वह क्या है, विरोधी होने के कारण इसमें संघर्ष की स्थिति आती है। हालांकि सूर्य देव महाराज अपने पुत्र के राशि में, पुत्र के घर की राशि में यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि में आकर के बहुत ही संतुष्ट होते हैं। शनिदेव कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हैं कि देखिए आखिर आपको मेरे घर आना पड़ा, कहीं वो उनके पिता होते हैं, क्योंकि सूर्य उनके पिता ही है। तो सूर्य क्या होता है कि यहाँ पर जब अपने पुत्र के घर जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत से पिता अपने पुत्र के घर जाएंगे। तो यह जो समय होगा, ये खास करके यह जो समय होगा यानी कि कहा जाए मकर संक्रांति से कुंभ की संक्रांति से लेकर के और मीन की संक्रांति तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर स्थिति देखिए करीब करीब 15 मार्च तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 14 जनवरी 16 जनवरी के मध्य में सूर्य देव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में यहाँ पर पहले से यहाँ पर शनिदेव मौजूद है और शनिदेव 26 जनवरी को यहाँ चले जाएंगे। तो शनिदेव का यहाँ पर जाना और इसके बाद जो ये सूर्य है यह भी 1 मास के बाद में यहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो यानी कि कुंभ राशि में दोनों की यहाँ पर उपस्थिति हो जाएगी। देखा जाए तो क्या है कि यहाँ पर 1.5 महीने के लिए सूर्य और शनि की युति रहने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रकाश को भी दिखाती है, क्योंकि सूर्य अपने इस अंधकार की राशि में यानी कि ये शनि की जो राशियां हैं इनमें अपने प्रकाश को दे करके उज्ज्वलता ला करके रास्ता दिखा करके हर मास आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखना कुछ विशेष कार्य होने जा रहे हैं मकर राशि
राशि वाले जो भी जातक हैं, कुंभ राशि वाले भी जो जातक हैं, तो उनके जो इनके कहा जाए कि उनके जीवन में जो कुछ विशेष परिवर्तन होंगे, वह 14 जनवरी से लेकर के 15 मार्च के मध्य में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि का यहाँ पर संगम है। यहाँ पर जहाँ सूर्य सात्विकता और शुभता देने वाले हैं और सुलभ दृष्टि प्रकाशवंत और ज्वलंत ग्रह हैं, वहीं पर जो सूर्य की जो प्रतिभा है वह जीवन में प्रकाश लाने का काम करती है। सूर्य जिस राशि में जाते हैं उस राशि को प्रकाश से भर देते हैं। तो मकर राशि आपकी जहां भी हो, जिस भाव में हो, उस भाव में प्रकाश पुंज आ रहा है, साथ में शनि भी है। तो आपको इस उजाले और अंधेरे का जो एक संघर्ष होगा, वह जो किरण आपको दिखेगी, उस किरण का आपको लाभ उठाना है। यही जो सूर्य है, यह जब कुंभ राशि में चले जाएंगे, तब तक वहां शनिदेव अपना काम धीरे धीरे आरंभ करेंगे। तो सूर्य जो अपना प्रकाश दिखा करके जाएं, यानी कि इस एक मास में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी कि कहा जाए तो 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक का जो समय होगा, वह कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से एक लाभ देने वाली स्थिति होगी। यहाँ पर अगर उनका इस राशि का जिस भाव से संबंध होता है, उस भाव से संबंधित यहाँ पर फल दिखाई देंगे, क्योंकि यह सूर्य और शनि की स्थिति है, यानी कि अंधकार को प्रकाश से भर देना। तो यहाँ पर समझना कि ये जीवनी शक्ति है। सूर्य क्या है? जीवनी शक्ति है, सफलता देती है, स्वास्थ्य है, आरोग्य है, औषधि आदि के यह कारक होते हैं। तो कुछ लोग जो बीमार चल रहे हो, उनके लिए भी यह समय उत्तम है। संघर्ष के साथ ही आप यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं। और यही आंखों की ज्योति का भी काम है, शरीर का मेरुदंड भी होता है। तो यहाँ पर प्रभुत्व होता है शनि का, माफ कीजिएगा, सूर्य का। वही जो शनि की जो प्रवृत्ति होती है, वह क्या है? तामसिक है, बहुत कठोर है, बहुत टफ कहे जाते हैं, और वह प्रकाशहीन है। वह अंधेरे में भी चुपचाप अपना काम धीरे धीरे शनै शनै करते रहते हैं, इसीलिए यह शनि कहलाते हैं। और यह थोड़ा सा क्योंकि स्लोली काम करते हैं, लेकिन इनकी काम करने की जो इच्छा है वह लगातार प्रवृत्त रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि अगर आप कोई लंबी बीमारियों से अगर जूझ रहे हो, तो यहाँ पर देखना कि ये चूंकि प्रकाश पुंज के साथ सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं, तो यह आपकी उस बीमारी का यहाँ पर अंत करते हैं। तो यहाँ पर समझना कि यहाँ पर जो सूर्य है एक प्रकाश को लेकर के आते, तो आपके जीवन में वह उजियारा आता है। तो जहाँ भी आपकी मकर राशि या कुंभ राशि है, तो वहां पर से संबंधित आप फलों को समझना कि 15 मार्च तक आपके जीवन में, 15 जनवरी से लेकर के 15 मार्च के समय में सूर्य और शनि की युति, अगर यह सूर्य और शनि की युति आपके कैरियर के भाव में है, 10वें भाव में होती है, तो आपको राज सत्ता, इनका जो मिलन है, युति है, वह 4थे भाव में होती है। तो घर परिवार से संबंधित यहाँ पर भाव को समझना, माता के सुख संबंध को देखना, माता के बात को समझना। इसी प्रकार यह जो सूर्य और शनि की जो युति है, वह अगर आपके इस 7वें भाव में होती है, तो जीवन साथी के संबंध में अपने भाव को समझना। अगर कहीं यह सूर्य और शनि की युति आपके लग्न में होती है, तो आप अपने जीवन के संघर्ष को समझना कि वह क्या कहना चाहता है। इसी सूर्य शनि की अगर कहा जाए कि युति जो है वह 5वें भाव में होती, तो संतान के संबंध में चिंता करना। और वहीं यह सूर्य शनि की युति आपके 9वें भाव में होती है, यानी कि 10वीं या 11वीं राशि इस भाव में आती है, तो इस भाव को समझना, यानी कि पिता के संबंध में, धर्म के संबंध में, दूर विदेश की यात्राओं के संबंध में आपको यहाँ पर कुछ परिणाम मिलने वाले होते हैं। यदि सूर्य शनि की उत्पत्ति मान लो एकादश भाव में है, तो यह लाभ देने वाली स्थिति बनती है। और सूर्य शनि की युति अगर 3रे भाव में होती है, तो यहाँ समझना बहुत मेहनत करनी होगी, यात्राएं करनी होगी, और इसमें आप सफलता भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि संबंध है वह सीधा यहाँ पर भाग्य भाव को जाता है, यानी कि आप अपनी मेहनत के द्वारा कुछ भाग्य बल को बढ़ाएंगे। वही यह सूर्य शनि की
युति यदि द्वितीय भाव में हो तो परिवार के संबंध में आप इसको लेना, यानी कि सूर्य शनि का जिस भाव से संबंध हो और साथ में आपका जो 10वीं राशि है यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि, इनमें से जिस हिसाब के भाव में पड़ती है उस हिसाब से इसको समझना। अगर सूर्य शनि की युति आपके षष्ठ भाव में हो तो रोग ऋण शत्रुता से संबंध समझना, और सूर्य शनि की अगर युति आपके 8th भाव में, अष्टम भाव में होती है तो समझना कि यहाँ पर कुछ एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है, यानी कि 10वीं राशि और 11वीं राशि आपकी अगर इस अष्टम भाव में पड़ती है तो देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन विद इन दिस 2 मंथ्स। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको मेरे यह एपिसोड कैसे लगते हैं। और आकर्षक यहाँ पर युतियाँ बनने वाले, सूर्य की गुरु के साथ भी युति होगी, तो इस सूर्य की गुरु के साथ की युति के लिए भी मैं अपना एक अगला एपिसोड आपके समक्ष रखूंगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।